जो आपका प्रश्न था कि पांडे जो हैं वो गर्ग हैं या वत्स हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका गोत्र वत्स है, लेकिन कुछ पांडे जो हैं कहीं लिखा हुआ है कि वो गर्ग हैं। ये जो जितनी भी जातियां हैं ना, इसमें गोत्र, अनेक गोत्र के लोग मिलेंगे। जातियां कैसे बनी? जब मुस्लिम शासक यहाँ पर आ गए, शासन करना उन्होंने प्रारंभ किया आक्रांताओं ने, तो उन्होंने लोगों को मुस्लिम बनाना शुरू किया। सबसे पहले राजपुरुषों को बनाया, राजपुरुषों से उन्होंने राज व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। फिर समाज के अंदर अपने समर्थक उनको तैयार करने थे, तो उन्होंने समाज के अंदर मुस्लिम बनाना प्रारंभ किया। हिंदू समाज ने क्या देखा, जो मुस्लिम बन गया वो अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है, और सिर्फ दूर नहीं हो रहा, अपने नंबर बढ़ाने के लिए मुस्लिम शासकों को लेकर हमारी संस्कृति पे आघात करने का कार्य भी करने लगा है। तो इमीडिएट मुस्लिम बनाना रोकना जरूरी था समाज को। राजा हार चुके हैं, राजपुरुष में भी अधिकांश या तो मुस्लिम बन गए हैं या निस्तेज हो गए हैं। तो समाज ने एक व्यवस्था बनाई जिसको उन्होंने जो ऑक्यूपेशन में थे उन लोगों को एक तरह से ट्रेड यूनियंस ऑक्यूपेशंस की बनाना प्रारंभ किया। आपने जाति का ज्ञाति बताया था पहले। हाँ, और ट्रेड यूनियन जो है वो उसकी आइडेंटिटी थी। एक ट्रेड जो है हमारी आइडेंटिटी है। आज क्या है, बैंकर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट्स हैं, ये सब आइडेंटिटीज़ हैं। आज किसी को पूछते हैं, गांव में जाते हैं तो पूछेंगे अविनाश जी कौन से, बोलने से अविनाश जी वो टीचर, तो मास्टर आज ऑक्यूपेशन उनका सबसे पहली आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी के लिए संस्कृत शब्द है ज्ञाति। ज्ञ जो बोल रहे हैं ये ग और य नहीं है, वास्तव में ज और य है, ज्ञाति है। उसी से वो शब्द जाति आया। जाति इज नथिंग बट ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी। आज हम देखेंगे माली, सुनार, लोहार, कुम्हार, धोबी, ये सब जातियां हैं। तो उन जातियों में हमारे समाज का जो मुख्य वर्गीकरण पहले था वो जेनेटिक्स के आधार पर था। इंडोगैमी एक्सोगैमी के विषय को एड्रेस करने के लिए वो गोत्र के आधार पर था। तो हर जाति में हर गोत्र के लोग हैं। इसी से आपके यहाँ पांडे में वत्स भी मिलेंगे, गर्ग भी मिलेंगे, दूसरे भी मिलेंगे। आप पता लगाएंगे तो जितने पांडेस हैं, अब ये पांडे सरनेम जैसे है या इस प्रकार के ब्राह्मणों में बहुत सारे सरनेम हैं। दुबे हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिपाठी हैं। दुबे माने सामान्य तौर पर जिसको दो वेद का ज्ञान है वो दुबे, द्विवेदी वो कहलाए। चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञान है। वेदी, त्रिवेदी, तीन वेदों का ज्ञान जिन्होंने हासिल किया। त्रिपाठी, त्रिपाठी वेद को तीन प्रकार से पढ़ सकते थे। अब वेद को तीन प्रकार से पढ़ने की बात क्यों आई? आज के दिन जो सभ्यता विकसित हुई है, वैज्ञानिक एक प्रॉब्लम के ऊपर भी विचार करते हैं कि इस ज्ञान को कहीं प्रिजर्व कर लिया जाए किसी प्रकार, सो दैट किसी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो जाए, कैटेस्ट्रॉफी हो, तो ये ज्ञान वापस से लोगों को प्राप्त हो जाए और सभ्यता को विकसित होने में इतना समय न लगे। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, 5000 साल में धीरे धीरे विकसित हुई। व्यक्ति जंगलों में था, वहाँ से इतना विकास हुआ, तो और ये 200 वर्षों में अधिक विकास हुआ। अगर ये ज्ञान कहीं प्रिजर्व हो जाए तो कैटेस्ट्रॉफी की स्थिति में मनुष्य को 5000 वर्ष फिर से सफर न करना पड़े। ये वैज्ञानिकों की सोच है। अभी ये 5000 वर्ष से तो अधिक पहले से मानव है इस संसार में। तो इस बात की संभावना से क्या इनकार किया जा सकता है कि सभ्यता का विकास इन 5000 वर्षों के अतिरिक्त अन्य कालखंडों में भी हुआ हुआ? हो सकता है किसी और 5000 वर्षों में भी सभ्यता का विकास हुआ हो, इससे कम हुआ हो या इससे अधिक हुआ हो, और फिर किसी कैटेस्ट्रॉफी के कारण फिर मनुष्य जो है वो जंगलों में पहुंच गया हो, सैवेज हो गया हो। ऐसी स्थिति में उस समय के जो वैज्ञानिक रहे होंगे उन्होंने भी कभी सोचा होगा कि ज्ञान को ऐसे ही प्रिजर्व किया जाए। तो ज्ञान को प्रिजर्व करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है ह्यूमन ब्रेन है। ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि वो उसको रिट्रीव करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी, अगर किसी इक्विपमेंट वगैरह में इसको प्रिजर्व किया जाए तो उस इक्विपमेंट को चलाना कैसे होगा? कहीं और प्रिजर्व कर दिया जाए, अंतरिक्ष में रख दिया जाए, मंगल ग्रह में रख दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए, समुद्र के अंदर रख दिया जाए, तो उसको पाया कैसे जाएगा? तो रिट्रीव करना उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ह्यूमन ब्रेन में प्रिजर्व कर दिया जाए तो रिट्रीव करना भी आसान होगा, और जब तक यूजर है तब तक वो प्रिजर्व है। अगर यूजर ही नहीं रहेगा तो समाप्त भी हो जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर संभवतः किसी सभ्यता ने सारे ज्ञान को कंडेंस कर वेदों के रूप में हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में प्रिजर्व किया।
और इसी से वेद पाठी ब्राह्मणों के अलग अलग ग्रुप्स बने। अब ह्यूमन ब्रेन्स में प्रिजर्व कर दिया, कंटेमिनेशन से बचाना है कि वो ज्ञान वैसा का वैसा आ जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ अंदर चेंजेस ना आ जाए, विकृतियां ना आ जाए। तो उसके लिए वेदों को भिन्न भिन्न प्रकार से पढ़ने की विधा विकसित की गई। 6 प्रकार से वेदों को पढ़ा जाता है। तो ये जो त्रिपाठी हैं ये 3 प्रकार से वेदों को पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये सरनेम बने। जितने भी सरनेम हैं आप देखेंगे तो वो उस वर्ग की विशेषता के आधार पर बने हैं। थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि पांडे जो बने हैं ये किस आधार पे बने हैं, इनकी क्या विशेषता रही है। जैसे दुबे, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इनका पता चलता है।